we are given a string S, we have to find the length of a longest substring without duplicate characters. ठीक है, substring क्या होता है देख लेते हैं एक बार. Substring is a continuous non-empty sequence of characters within a string. Okay, ठीक है. Constraints देख लेते हैं. Constraints are the length of string can be up to 5 into 10 to the power 4, and S consists of English letters, digits, symbols and spaces. ठीक है, सब नॉर्मल है. ओके, व्हाइट बोर्ड में जाते हैं. पहले बताओ, समृद्धि ने वो बताया था अभी, क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो. सबको समझ में आया व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो? ओके ओके, सबको समझ में आ गया. ओके, स्लाइडिंग विंडो, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन स्लाइडिंग विंडो से ही होगा. एंड नाउ आई वांट एवरीवन कि पहले बताओ ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं. एनीवन एनी आइडियाज? हम क्या करेंगे, सिमिलर टू द brute force of the last question, we will take we will have one for loop from 0 to n minus 1 where n is the length of the string. Here we will take another for loop from not 0 we will take another for loop from I to n minus 1, and I plus n minus 1 में we will directly check कि डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आ रहे हैं नहीं. हाउ कैन वी चेक डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आ रहा है कि नहीं? वी विल यूज सम कलेक्शन फ्रेमवर्क्स. एनी आइडियाज? हैश सेट्स हम यूज करेंगे एंड वी विल चेकिंग कि हाउ वी विल डू दिस. एग्जाम्पल देखते हैं पहले व्हाट वी आर डूइंग हियर. एग्जाम्पल में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, दिस स्ट्रिंग, एंड द आउटपुट इज 3. ना आउटपुट 3 कैसा है? वी विल बी चेकिंग कि कोई भी कंजिक्यूटिव कितने के बाद वी विल हैविंग सेम कैरेक्टर्स. लाइक यहाँ ए रिपीट हो रहा है तो दिस इज यहाँ यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा. देन हम सेकंड चेक करेंगे बी टू ए, फिर उसके बाद बी आ जा रहा है तो दैट विल ब्रेक. देन वी विल चेक सी टू बी, देन सी आ जा रहा है. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो बन रहा है वो लेंथ 3 का बन रहा है. वी हैव टू रिटर्न द लेंथ. तो इट डजेंट मैटर कि कौन सा स्ट्रिंग है. सो द यहाँ एक्सप्लेनेशन इवन सेज कि आंसर इज ABC with length 3, but BCA और CAB are also correct answers. ठीक है, let's go to the next one. Next is basically a series of B. यहाँ हमें पता है like सारे अगर कैरेक्टर सेम है तो the maximum length is 1. Okay, everything is B. तो एक लेंथ का सबस्ट्रिंग इज मैक्सिमम लेंथ का बना सकते हैं, उसके बाद ही कैरेक्टर रिपीट करना शुरू हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स 1. एंड लास्टली इज दिस. यहाँ हमारा ये 2 हुआ, देन ये रिपीट हुआ, देन दिस इज 3 और दिस इज 3. यही दोनों 3 बन रहे हैं एंड दिस इज 2. सो द आंसर इज आइदर WKE और KEW. ये वाला पार्ट मस्ट बी अ सबस्ट्रिंग नॉट अ सब सीक्वेंस. कोई क्वेश्चन में सब सीक्वेंस आया है? आई डोंट थिंक अभी तक हमने सब सीक्वेंस पढ़ा है. सब सीक्वेंस इज बेसिकली इट्स लाइक कि हमारा स्ट्रिंग मे बी लीट वर्स है हमारा स्ट्रिंग. तो हियर लीट इज अ सब स्ट्रिंग, बट इफ आई से LEVSE, is this a substring? This is not a substring, right? कहीं भी हमारा continuous ये string of characters नहीं आ रहे हैं, but this is a subsequence. Why? Because this is because L E कोई एक E V S E इसी ऑर्डर में उस स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर्स हमें मिल सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज अ सबसीक्वेंस. Subsequence is not different from a substring. Like substring subsequence होते हैं obviously, but subsequence का definition is this. Okay everyone, how we are going to check कि हमने
कौन से स्ट्रिंग्स लाइक देख लिए हैं और या फिर हमने स्कैन कर लिया है एंड दिस इज रिपीटिंग वी हाउ वी विल चेक। हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है लीड वर्ड्स, हमारा स्ट्रिंग लीड वर्ड्स ही है। नाउ मे बी हमें चेक करना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग सेम क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट चेक करना है। सो लेट्स से हमारा हम ब्रूट फोर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूट फोर्स में वी विल टेक टू लूप्स राइट। हमने एक ये ले लिया आई, फिर हमने नेक्स्ट लूप में आया, देन वी विल जे की जे है, जे इज एट एल, देन जे विल ट्रेवल्स। ओके, नाउ टेल मी हाउ वी विल चेक कि हमारा हमने कौन कौन से कैरेक्टर देख लिए हैं। जैसे फर्स्ट हमने एल चेक किया, हो गया, फिर हमने ई चेक किया, फिर हो गया, फिर हमारा ई आया। हाउ विल वी नो कि हमने ई देख लिया है पहले एक बार? फॉर दैट वी नीड अ कलेक्शन फ्रेमवर्क। डू यू अंडरस्टैंड? या फिर हम वो कर सकते हैं, मे बी हम एरे यूज कर सकते हैं, बट एरे को बार बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा हर चेकिंग के टाइम, एंड दैट इज ओ एन एक्स्ट्रा टाइम, जो हम लाइक नॉट वेरी एफिशिएंट। दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग हैश सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैश सेट इन हैश प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमें पढ़ाया गया था कि अ सेट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट, no duplicates in set, and basically whatever hash we like hash जब भी हम सुनते हैं, आई गेस सेकेंड ईयर जो भी थर्ड ईयर जा रहे हैं उन्होंने डीएस में पढ़ा होगा व्हाट हैशिंग इज। सो इट्स बेसिकली कि हम rather than checking the array we are just in a continuous in a space, हम उस एक फॉर्मूला से चेक करते हैं कि इस इंडेक्स में होना चाहिए, अगर है देन वी हैव इट, लाइक दैट इज व्हाई इट्स बिग ऑफ वन रादर देन बिग ऑफ एन। दैट दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग हैश सेट। किसी को डाउट है इसमें? हैशिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसके लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बट दिस इज दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग हैश सेट हियर। ओके, and let's come to the brute force. क्या कर सकते हैं? anyone any clues? Get that we will just break the loop, right? Yes, we have. Okay, ठीक है, हम पहले लेते हैं एक फॉर लूप आई वेरिएबल यूजिंग फ्रॉम 1 to 0 to n-1। देन उसके अंदर फॉर लूप के अंदर वी विल डिक्लेयर अ सेट, अ हैश सेट, जिसका हम नाम रखेंगे, जस्ट कट दिस पार्ट, जिसका नाम रख लेते हैं मैप। मैप इज अ हैश सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इट्स अ हैश सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद हम यहाँ एक और फॉर लूप लगाएंगे, जे फॉर लूप, दिस इज आई फॉर, दिस इज जे फॉर लूप। जे फॉर लूप विल रन फ्रॉम आई टू n-1, ठीक है। सो जे इज राइट नाउ हियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप से पहले हम एक काउंट रख लेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट विल कीप ट्रैक कि कितना हमारा मैक्सिमम लेंथ आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ, हम बेसिकली इस फॉर लूप के अंदर चेक करेंगे व्हाट इज द की नम्स ऑफ, हम चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ आई, नो नम्स ऑफ जे इज इनसाइड द मैप। वी विल बी चेकिंग कि मैप के, it's not a map I guess, sorry, it's a set, it's a set। so we will be checking key set dot contains nums of j। if set dot nums of set dot contains nums of j आता है means हमने ये कैरेक्टर देख लिया है and we will break। okay, unless उसके बाद यहाँ if कंडीशन है,
we will be checking this in a if condition. अगर if condition true होता है we will break, और अगर if condition true नहीं होता है then हम यहाँ if के बाहर मतलब else लगाओ ना लगाओ इट्स सेम थिंग, क्योंकि हम if के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, इट्स सेम if we do use else or not. We will be just checking कि count equal to math.max, और हम चेक करेंगे कौन बड़ा है, काउंट, और if count is lesser than I plus j minus 1. I plus j minus 1 क्या बताता है? इट बेसिकली सेज कि हमारा I यहाँ है, सोचो हमारा I अभी j अभी यहाँ है, सॉरी j वहाँ जाने पे j ब्रेक हो जाएगा. लेट्स से कि हमारा j इज हियर एट दिस पॉइंट. ये कौन सा कलर है? वाओ, this is J, this is I is at L and J is at E, the second E. ठीक है, तो हमारा सेट में we will be checking कि हमारा E है या नहीं. At this point we will काउंट से हम कंपेयर करने, काउंट वॉज 0, ठीक है. फिर फर्स्ट आइट्रेशन में काउंट जब J इज इक्वल टू L था, व्हेन J वाज इज इक्वल टू L, तो हमारा काउंट 1 होगा, काउंट इज इक्वल टू 1 आएगा, 0 से 1. एंड देन जब L J इज इक्वल टू 2, काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू I विच इज 0 प्लस J which is J which is 1 plus 1, basically 2 होगा. लेंथ 2 आ गई. दैट वैसे हम कंपेयर करेंगे अप टू द पॉइंट कि जब J हमारा सेम इक्वल नहीं आ जाता. हियर J इज इक्वल, यहाँ E पहले आ चुका है तो हमने उसको सेट में डाल दिया है. एंड आफ्टर दैट हम जब चेक करेंगे इट विल से कि नहीं, इट ऑलरेडी कंटेन्स ब्रेक. ब्रेक के बाद क्या होगा, ब्रेक से हम बाहर जाएंगे एंड आई का व्हेन वी ब्रेक आउटर लूप में आई इंक्रीमेंट होगा. आउटर लूप में हमारा आई इंक्रीमेंट होगा फ्रॉम आई, यहाँ से आई विल पॉइंट टू ई एंड वी विल डू द सेम थिंग अगेन. आई ये होगा, फिर जे ये होगा, फिर वी विल स्टार्ट कनेक्टिंग. दैट इज हाउ ब्रूट फोर्स विल वर्क. हम बार बार आई से लेके कंटिन्यूसली चेक करेंगे आगे के कैरेक्टर्स की तरफ, और जब हमें 2 इक्वल मिल जाएगा वी विल ब्रेक. और कंटिन्यूसली चेक करते टाइम वी विल अपडेट द काउंट. यहाँ वी विल अपडेट द काउंट इन दिस, और जब जो भी लॉन्गेस्ट होगा हम काउंट में स्टोर करते जाएंगे. दैट इज हाउ वी विल डू इन ब्रूट फोर्स. हाँ, बिकॉज आई अगर हमारा लेट्स से कि आई हमारा इज 2 and J is something like what, 4, so it should be J minus I plus 1. correct, exactly correct. Plus नहीं होगा तीनों, that is wrong, sorry for that. Formula would be J minus I plus 1, exactly. Length का of a substring, that's the formula. okay, nice. ब्रूट फोर्स समझ में आ गया सबको. स्लाइडिंग विंडो का कोड हम बाद में देखेंगे. लेट्स जस्ट सी कि क्या हो रहा है उसमें. वी विल बी हैविंग 2 पॉइंटर्स, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है. एंड वी विल, हमारा लेफ्ट राइट काउंट इज द वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ. लेफ्ट और राइट आर द 2 पॉइंटर्स वी विल यूज फॉर द विंडो साइज के लिए. char to char array is basically to reduce the what, overhead, क्योंकि हम char, it is a primitive array, so हमारा
बार बार स्ट्रिंग डॉट कैर ऐड करने से, इट्स अ फंक्शन, बार बार कॉल करने से अच्छा है वी विल जस्ट डायरेक्टली कैरेक्टर एरे में बनाओ डायरेक्टली, वी विल यूज इट लाइक एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ राइट, ऐसे करके यूज कर सकते, दैट इज वी विल यूजिंग कैर ऑफ एरे। छोड़ो उसको, कोई पॉइंट नहीं है उसका। लेट्स सी यहाँ। ओके, फर्स्ट हम लूप में आए, वी विल चेक कि हमारा इफ हम राइट पॉइंटर से चेक करेंगे आगे का एंड लेफ्ट पॉइंटर पीछे ही रहेगा। इफ राइट पॉइंटर में हम देखते हैं कि इट कंटेन्स एरे ऑफ राइट, पहले से सेट अगर कंटेन्स एरे ऑफ राइट, देन वी विल रिमूव फ्रॉम द बिहाइंड, वी विल बी रिमूविंग फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट। आई विल एक्सप्लेन दैट, छोड़ो उसको। फर्स्ट हमने चेक किया इफ इट कंटेन्स, इट डजंट, क्योंकि क्या हमारा हैश सेट इससे पहले एम्प्टी था हियर, सो वी विल बी एडिंग, हमने ए ऐड कर दिया सेट में। ओके, फिर उसके बाद हमने काउंट चेक किया, काउंट काउंट बोल रहा है कि वो पहले 0 था, नाउ इट्स 1, तो काउंट की वैल्यू यहाँ 1 हो गई। हमने सेकंड लूप में आया, राइट आगे बढ़ा, लेफ्ट इज स्टिल एट ए, एट 0 ही है, लेफ्ट इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, वी विल अगेन वी विल चेक कि इफ इट कंटेन्स और नॉट, इट डज नॉट, क्योंकि बी हमारा नहीं आया है। इट विल अगेन ऐड इट इनटू द सेट, वी विल काउंट कि क्या हो रहा है, काउंट का लेंथ 2 हो जाएगा, सेम सेम 3 हो गया काउंट। सिमिलरली सी नहीं था, नेक्स्ट वी विल सी की ए आया बाद में। ओके, ए आया, डुप्लीकेट आया, नॉट यूनिक है ये, तो हमने चेक किया कि वाइल इट कंटेन्स, यस इट कंटेन्स, क्या करेंगे हम, वी विल नॉट रिमूव इट फ्रॉम द फ्रंट, वी विल रिमूव इट फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंटर। लेफ्ट में ए था, क्योंकि ए आ चुका था, लेफ्ट में ए था पहले से, लेफ्ट इंक्रीमेंट हुआ, लेफ्ट बी बना। नाउ वी विल चेक अगेन इफ इट कंटेन्स और नॉट, इट डज नॉट, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर में था, इट डज नॉट कंटेन एनीमोर, तो हम फिर चले जाएंगे आगे एंड इट्स अगेन ए वापस आ गया। नाउ वी विल आस्क कि हमारा ए पहले भी था, ए बाद में भी आया, सो व्हाट्स द डिफरेंस, द डिफरेंस इज हमारा लास्ट टाइम हमारा विंडो लेंथ था वो 4 था, नाउ इट्स 3, 4 था, बट 4 इज रॉन्ग बिकॉज हमारा ए पहले से था, तो पूरा विंडो को हम स्लाइड करने के लिए वी विल बी रिमूविंग दिस पार्ट। वी विल कंटिन्यूसली चेक, फिर से बी आ गया, बी विल ऑल्सो रॉन्ग, तो हमारा फिर कट गया, अगेन हमारा 3 हो गया काउंट का वैल्यू, देन सी आया, सेम चीज। नाउ सी के बाद हमारा वापस बी आ रहा है, नॉट ए। इस टाइम क्या होगा, वी विल चेक कि क्या है, हमारे चेकिंग में आया कि यस इट कंटेन्स ए एरे ऑफ राइट बिकॉज बी इज इनसाइड द सेट, सो वी विल रिमूव फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले ए जाएगा, ए इज ऑन लेफ्ट, लेफ्ट इंक्रीमेंट हुआ, देन अगेन बी जाएगा, लेफ्ट इंक्रीमेंट हुआ। नाउ वी विल चेक अगेंस्ट, विंडो साइज छोटी हुई अप टू द पॉइंट जब तक वो कैरेक्टर रिमूव नहीं हो जाता फ्रॉम द बिहाइंड, नॉट द फ्रंट, दैट इज द लॉजिक ऑफ स्लाइडिंग विंडो। हमारा राइट पॉइंटर विल ऑलवेज एक्सपैंड द विंडो एंड द लेफ्ट पॉइंटर विल ऑलवेज श्रिंक द विंडो, दैट इज द concept behind sliding window approach. Similarly चलेगा, at any given point हमारा longest string 3 से ज़्यादा नहीं था and count will return 3। ठीक है, पहले count is equal to 0, फिर एक left is equal to 0, एक right is equal to 0। ठीक है, ये हो गया, फिर एक set character set is equal to new hash set। ठीक है, नाउ हम कैर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, डॉट टू कैर एरे। ओके, और एक इंट एन ले लेंगे,
ARR dot alien gdh. ऑलराइट, अब हमें चलाना है लूप while right is less than n. फर्स्ट वी विल चेक डुप्लीकेट्स वाला लूप हम चेक करेंगे while set dot contains ARR right. If it's true, then we will set dot remove ARR left and we will increment left. Okay, ये पार्ट हो गया. That is duplicate handling हमने कर लिया. Next is we will add in the set dot add ARR right. Then we will count चेक करेंगे हम. Count is equal to math dot max of count और j मतलब right minus left plus 1. That for the like कौन बड़ा है चेक करने के लिए. Lastly right plus plus because infinite loop हो जाएगा वरना. And we return count. Any भैया ये questions? जो हमने सेकंड वाला while लूप लिया है उसके जगह हम लोग if नहीं ले हाँ, सकते? नहीं, आई विल शो यू क्यों. इफ क्यों नहीं ले सकते हैं. लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है लीटवर्स. ओके, हमने लीटवर्स रखा. नाउ हमें ध्यान देना यहाँ हमारे पास नॉट लीटवर्स में प्रॉब्लम है. वेट, लेटवर्स बिकॉज देखो यहाँ ई है यहाँ ई है. नाउ क्या प्रॉब्लम है देखो. सॉरी, हमारा अभी काउंट हो रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक आए. 4 काउंट है, अभी हुआ नहीं है. 4 हो गया काउंट हमारा. देन हमने यहाँ 5th में ई आया. अब प्रॉब्लम ये है, यू सेड कि हम यहाँ अगर इफ लगाए तो क्या होगा. तो अगर हम इफ लगाए तो हमारे इफ से क्या हो रहा है, हम इफ से एक रिमूव करेंगे. वी विल रिमूव लेफ्ट. लेफ्ट रिमूव हो गया और लेफ्ट बढ़ा और हम आगे बढ़ गए. दिस इज इफ. हम मानते हैं दिस इज इफ राइट ना, छोड़ो इसको वाइल को. तो हम अगर इफ लेते हैं तो हमारा एक बार इंक्रीमेंट हुआ, लेफ्ट आगे बढ़ा. बट ई अभी भी हमारे सेट में है. नॉट, हाँ हमारे सेट में है. ओके, ई सेट में भी है, ई हमारे विंडो में भी है. सो इफ अगर हम इफ यूज करते हैं देन द लाइक ब्रेक हो रहा है, हमारा लॉजिक ब्रेक हो रहा है क्योंकि हम यूनिक कैरेक्टर नहीं हटा रहे हैं विंडो से. चिराग, भैया तो अगर वापस से लूप रन होगा तो फिर एक एलिमेंट हट जाएगा. हाँ वही तो कर रहे हैं हम. देखो हम क्योंकि हमें सबस्ट्रिंग लेना है बेसिकली. ई कब तक आ रहा है देखो, यहाँ तक में हमारे 4 में सारे यूनिक है, नो प्रॉब्लम हियर. बट हम जब ई ला रहे हैं द कैरेक्टर विंडो इज 5 बट विंडो में एक ई है. तो हम क्या करेंगे, हम विंडो को आगे बढ़ाएंगे टू द पॉइंट जब तक हमारा पुरा रिडंडेंट पुराना लास्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इज रिमूव. बेसिकली हमारा हम विंडो यहाँ से यहाँ तक चेक किए, 4 हमारा लेंथ आ गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें ई हटाना है क्योंकि ई सामने मिल रहा है हमें. तो बेसिकली हमें विंडो चालू करना है इस पॉइंट से, टी से, ई के बाद से. इसीलिए हम अप टू ई सब कुछ रिमूव कर देंगे बिकॉज दिस इज अच्छा अ अगर हम सबस्ट्रिंग लोग हमें चेक भैया करना. अगर हम लोग इफ लगा फिर कंटिन्यू लगा दिए तो लेफ्ट प्लस प्लस फिर देख कंटिन्यू. देखते हैं हमारे पास कोड तो है ही. देखते हैं. इट शुडंट वर्क. लेफ्ट प्लस प्लस और कंटिन्यू से कुछ होगा नहीं. कंटिन्यू से क्या होगा, ड्राई रन करेंगे, रुको देखते हैं.
ओके छोड़ो उसको, हम ड्राई रन में देखते क्या हो रहा है, या फिर विजुअलाइजर ही खोल लेते हैं। देखो इफ तुमने बोला कि ये इफ है एंड लेफ्ट प्लस प्लस के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू से क्या होगा? कंटिन्यू से हमारा एक बाहर वाले लूप का एक स्टेप वेस्ट होगा। बेसिकली राइट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस इज द फॉर लूप, सो राइट की वैल्यू बढ़ जाएगी कंटिन्यू से। वाइल लूप में कंटिन्यू का कुछ काम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट उतना, क्योंकि हम जब क्या बोल रहा हूँ मैं, कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ भैया, वाई राइट का एक वैल्यू स्किप हो जाएगा ना। राइट का एक वैल्यू स्किप होगा, सो हम बेसिकली राइट यहाँ आ जाएगा। सो लेफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा। द लाइक इस पार्ट में ई हमारा विंडो में रह ही जा रहा है अनलेस वी डू दिस। ओके हाँ भैया। ओके, देखो टेस्ट केसेस हमारे 3 रन हो गए इवन विद दिस इफ एंड कंटिन्यू पार्ट। अब देखते हैं सबमिट करने से क्या होता है। लॉजिक ब्रेक हो रहा है हमने देख लिया है, बट लेट्स सी कि टेस्ट केस पास हो रहे हैं कैसे फिर। वेट, ओके हाँ, देखो चिराग, ये राइट नाउ ये वाला कोड रन हो जाएगा। डू यू नो व्हाई? रन होना तो चाहिए, क्या हो गया, स्टॉप हो गया। वेट, एम आई ऑडिबल? यस भैया। हाँ, आई एम सेइंग कि ये वाला कोड रन हो जाएगा। यूज़ किया है फॉर लूप के कंटिन्यू से राइट इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि फॉर लूप के हर बार फॉर लूप के स्टेटमेंट में ही राइट इंक्रीमेंट हो रहा है। बट वाइल लूप में हम क्या करते हैं, हम लूप के अंदर कंटिन्यू राइट को इंक्रीज करते हैं। तो हर बार जब वाइल नया स्टार्ट होगा कंटिन्यू के बाद, वी विल बी चेकिंग दिस कंडीशन एंड वो ट्रू होगा एंड वी विल कंटिन्यू। लेफ्ट को रिमूव करके कंटिन्यू। दैट इज वाई फॉर वाइल लूप इट विल वर्क। एक्सेप्टेड, देखो ये वाला एक्सेप्टेड इवन विद द इफ स्टेटमेंट, दिस इज एक्सेप्टेड।